हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल टूवर्ड्स इमेजिनेशन। हम सब डेली ट्रेडिंग करते टाइम हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और हर एक स्ट्रैटेजी का एक अलग अलग बेनिफिट होता है। कुछ स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से काम कर जाती है, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो कि हमें लॉस भी दे के जाती है, ठीक है। अब पिछली बार बहुत से लोग की कमेंट्स आई थी कि हमारे साथ कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करो। मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था, जो कि बना था स्पेशली बनाया था मैंने, जो भी सुबह का मार्केट होता है आपका 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक, वहाँ पे हमने वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी। और मैंने बताया भी था कि इसको इम्प्लीमेंट करके देखो एंड मुझे बताना कि किस तरीके से आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे पॉजिटिव रिप्लाईज आए एंड रिप्लाई ऐसे भी आए कि और एक वीडियो बनाओ, ठीक है, जो कि 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट जो सेशन चलता है वहाँ पे कभी भी आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पिछला जो वीडियो जिसने भी अभी तक नहीं देखा, आई बटन है ऊपर, वहाँ पे जाके आप पिछला वीडियो भी देख सकते हो। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या किया था, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ईएमए यूज़ किया था और वॉल्यूम यूज़ किया था। इस वीडियो में हम सपोर्ट भी यूज़ नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस भी यूज़ नहीं करेंगे, ओनली हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है उसको भी समझेंगे, ठीक है। एंड उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट जो भी ट्रेडिंग सेशन हमारा चलता है, वहाँ पे आप जब भी स्ट्रैटेजी के फेवर में आपका मार्केट आएगा तो आप कभी भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, कभी भी। और इस स्ट्रैटेजी को अगर अच्छे से समझ के आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स होने के चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो चीज़ें बताएंगे वो बिगिनर्स भी अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था। इंटरमीडिएट भी समझ सकते हैं और प्रो लेवल्स भी यहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इजी वे से मैं समझाऊंगा और सबको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा चलते स्क्रीन पे, वहाँ पे हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको वहाँ पे बताऊँ। चलो, तो स्क्रीन सबको विजिबल है। अब हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि एवरेज होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। समझो हमारे पास 10 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, और वहाँ पे हमें उनके एज ग्रुप का एवरेज निकालना है, ठीक है। अब एज ग्रुप का उनका एवरेज निकालना है। अब यहाँ पे समझो कि जो अब यहाँ पे कैंडल से इनको आप पकड़ो, ठीक है, और यहाँ पे इनको कंसिडर करो एज अ ह्यूमंस, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट कैंडल मतलब यहाँ पे समझो इसका एज है 60, इसका सेकंड वाले का है 50 एज है, थर्ड वाले का है यहाँ पे 30, फोर्थ वाले का है 40 एंड फिफ्थ वाले का है 100, ठीक है। तो हमें इन 5 जो एज ग्रुप है इनके अगर हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी उनका एज है, ठीक है, तो इस एज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड हम 5 पीपल्स का यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं तो उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आपके पास वहाँ पे एक एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज भी यहाँ पे सिंपल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँगा, यहाँ पे इंडिकेटर्स में मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं सिंपली मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दिया, सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे वेटेड मूविंग एवरेज आता है, डेली मूविंग एवरेज आता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, सिंपल मूविंग एवरेज आता है, बहुत से टाइप्स आते हैं। बट हमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझने के लिए यहाँ पे हमें सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है उसको भी समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया। यहाँ पे अगर सेटिंग में हम आए, ठीक है, सेटिंग में हम आए, यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे इनपुट से यहाँ पे मैंने लेंथ यहाँ पे 9 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 50 भी लगाते हैं, 50 के बाद यहाँ पे 8 भी लगाते हैं। तो बहुत से लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, लेंथ मतलब डेज समझते हैं, तो लेंथ मतलब डेज का मूविंग एवरेज नहीं होता। लेंथ मतलब आपका क्या होता है कि समझो यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 8 मूविंग एवरेज लगा दिया, तो यहाँ पे 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो भी 8 कैंडल्स बनी है, ठीक है, लास्ट 8 कैंडल्स जो भी बनी है, तो उन 8 कैंडल्स का जो भी आपका एवरेज आएगा, ठीक है, उसको हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। आप समझो यहाँ पे 8 कैंडल्स है, हर एक कैंडल का एवरेज है, हर एक कैंडल का वेटेज है 100, 50, 40 ऐसा कुछ है। तो उन 8 कैंडल्स की हम एडिशन करेंगे जो भी उनका वेटेज है और डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, ये हमारा मूविंग एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट्स पे अगर जाए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर हमने 9 मूविंग एवरेज लगाया, ठीक है, यहाँ पे इनपुट 9 लिया है, तो 5 मिनट की जो भी लास्ट 8 कैंडल से जो 5 मिनट 9 कैंडल से सॉरी जो 5 मिनट पे बची है,
ठीक है, जो भी हमने लगाया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उनका जो भी वेटेज है, ठीक है, उनकी एडिशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने 8 कैंडल्स का वेटेज लिया तो डिवाइडेड बाय 8 हम कर देंगे, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिमिलर होता है यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज की तरह। यहाँ पे हम इसको भी ऐड कर देते एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को हमने ऐड कर दिया। अब ये भी सिंपल होता है, समझो अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मैंने लेंथ ले लिया यहाँ पे 51, ठीक है। चलो 51 यहाँ पे भी कर देते, यहाँ पे भी 51 कर देते। एंड इसका अगर कलर भी हम चेंज कर देते जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा, रेड कलर इसका कर देते, ठीक है। तो ये आपका जो रेड कलर है, ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आपका मूविंग एवरेज की तरह ही होता है, बस यहाँ पे चीज़ क्या होती है कि समझो 5 मिनट पे हमने 51 लिया है, ठीक है, 5 मिनट पे 51 कैंडल्स का हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये क्या करेगी कि जो भी 5 मिनट पे लास्ट 51 कैंडल्स बनी है, ठीक है, सिमिलर टू मूविंग एवरेज उनका वो एवरेज निकालेगी। बट यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट क्या हो जाती है कि सिंपल मूविंग एवरेज में सारे कैंडल्स को एक तरह ही प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे चेंज क्या होता है कि जो लास्ट कैंडल बनी है, लाइक 51 कैंडल्स यहाँ पे बनी है, बट जो लास्ट कैंडल बनी है, लाइक ये देखो, ये लास्ट कैंडल है रेड वाली आपकी, तो इसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, इसको थोड़ा कम, थर्ड वाले को और थोड़ा कम, फोर्थ वाले को और थोड़ा कम, में से 51 वाले को सबसे कम दिया जाएगा और उस तरह से उनका एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या यूज़ कर रहे हैं, हमें मूविंग एवरेज भी यूज़ नहीं करना, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। हमें सिंपल क्या यूज़ करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम, उससे ज़्यादा आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने के बाद आपको 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने, ये हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने लगा दिया। एक की आपको क्या रखनी है, जो भी आपको यहाँ पे इनपुट है 21 कैंडल्स का आपको एवरेज लेना है, तो मैं यहाँ पे इनपुट 21 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 21 कैंडल्स का एवरेज लिया, सॉरी। एंड सेकंड आपको लेना है यहाँ पे 8 कैंडल्स का एवरेज, मैंने यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 8 कर दिया, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे रेड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपका 21 मूविंग एवरेज एंड ये जो आपका है ब्लू वाली है आपको 8 है, ठीक है। किस तरीके से करना है, वीडियो थोड़ा लेंथली भी हो जाए तो भी चलेगा, बट आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप देखो, मैं थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, जस्ट अ सेकंड। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लू जो आपका 8 EMA है एंड यहाँ पे अगर बात करें तो रेड जो कि आपका 21 EMA है। तो सिंपली आपको ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जहाँ से ये जो दो EMAs एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, देन यहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉइंट आपने ढूंढ लिया, ये लाइव मार्केट में भी एक दूसरे को क्रॉस करते। अब सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी जो आपका छोटा मूविंग एवरेज है, जो हमने यहाँ पे 8 लिया है, और जो आपका बड़ा मूविंग एवरेज है जो कि हमने 21 लिया है, ठीक है, ये दोनों मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से ये स्ट्रैटेजी यूज़ करती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी 8 मूविंग एवरेज, आपका जो 8 मूविंग एवरेज है जो कि ब्लू लाइन है आपकी, ऊपर से नीचे, अब यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे वो ये आपको 21 EMA है, इसको क्रॉस करता है, ठीक है। आपका 21 EMA रेड एंड 8 EMA, इसने ऊपर से नीचे क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सेलिंग कितनी आ गई, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें, क्रॉस करने के बाद आपको क्या करना है, 8 EMA के नीचे इसको थोड़ा सस्टेन करने देना है कैंडल को। 8 EMA के नीचे सस्टेन करेगा तो 8 EMA का या 21 EMA का स्टॉप लॉस लगा दो एंड उसके साथ आप सेलिंग साइट यहाँ पे टारगेट्स लेके चल सकते हो। देख सकते हो आपको यहाँ से हमने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, कहाँ तक हमें टारगेट मिले। तो 21 EMA का भी आप अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो भी हिट नहीं होता, 8 EMA का भी यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग साइट ये करना है। अब बाइंग साइट की अगर बात करें, सेलिंग साइट में हमने क्या किया था, ऊपर से नीचे यहाँ पे क्रॉस कर रहा था 8 EMA 21 EMA को। अब यहाँ पे अगर बात करें तो नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है 8 EMA 21 EMA को। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर क्रॉस कर दिया, हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया, 21 EMA का जो भी स्टॉप लॉस है वो हमने लगाया और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना यहाँ पे आपको टारगेट मिल गए, ठीक है। अब और पीछे आते हैं,
ठीक है। यहाँ पे अगर डेटा में दिखाऊँ आपको, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे ऊपर से नीचे क्रॉस किया है, सेलिंग साइट आप देख सकते हो, आपको कैसे टारगेट्स मिले। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गई। अब इसने किस तरीके से वर्क किया है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखोगे नीचे से ऊपर 8 EMA ने 21 EMA को क्रॉस किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट्स आपको कितने मिले। ठीक है, आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ज़बरदस्त आपको यहाँ पे टारगेट मिले। तो इस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट कैसे करना है आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। क्रॉस करने दो, या तो नीचे से ऊपर किया तो बाई साइड, ऊपर से नीचे 8 EMA ने 21 EMA को किया तो सेलिंग साइड। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 21 EMA का, या 8 EMA का स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोटा स्टॉप लॉस लगाए तो भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड देन उसके साथ आप बाइंग एंड सेलिंग साइड टारगेट्स ले सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइव मार्केट में वेट करना है कि कब ये 8 EMA 21 EMA को क्रॉस करेगा, एंड देन आपको ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, अब ये 9:30 से लेके 3:30 बजे तक कभी भी इसी स्ट्रेटेजी के फेवर में मार्केट आ सकता है, या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकती है, कभी भी 8 EMA 21 EMA को क्रॉस कर सकता है। उसी टाइम अच्छे से आपको स्टॉप लॉस लगा के इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। अच्छे प्रॉफिट्स आपको होंगे, 98% आपको प्रॉफिट होंगे। 2% कभी कभी इधर उधर हो भी गया तो भी, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे आपको 500 रुपये का लॉस हो रहा है, वहाँ पे 2 से 3,000 रुपये का आपको आराम से प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे। अब आप क्या करोगे, इसको जाके मार्केट में इंप्लीमेंट करोगे, लाइव मार्केट में। अगर ये अच्छे से वर्क करती है स्ट्रेटेजी, आपको पसंद आती है, तभी वीडियो को लाइक करना, नहीं आती है तो आपको डिसलाइक भी कर सकते हो। बट मेरी गारंटी कि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे से प्रॉफिट ही देने वाली है। ठीक है, अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लीमेंट करना एंड मुझे ज़रूर बताना कि किस तरीके से आपको इस स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, और आपके जो भी दोस्त है जो ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ भी इसको शेयर कर देना। अब जाते जाते मैं आपको जो भी स्टूडेंट्स है जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, और उनके लिए यूजफुल होने वाले ऐसी बात बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो के एंड में उसको देखते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। बट ट्रेडिंग के लिए हर कोई जॉब करके पैसे लाता है, कोई सेविंग्स से डालता है। बट बहुत से लोग ऐसे कि अभी भी गलती करते हैं, ठीक है, किसी से उधार लेंगे, पैसे डालेंगे मार्केट में, ऐसा सोच के आएंगे कि आज मैंने 50,000 रुपये किसी से लिए, कल इसके 1 लाख करूंगा, मैं खुद 50 रखूंगा और 50,000 उसको दे दूंगा। बट उसका उल्टा होता है कि 50 के उनके 25 हो जाते हैं कभी कभी। अब लकीली 1 लाख हो गए तो अच्छी बात है, बट उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्की बोलेंगे। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को देते हैं यहाँ पे फीस पेड करने के लिए। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, फीस सोचते हैं कि चलो यार अभी 1 महीना है फीस पेड करने के लिए, अभी मैं इसका क्या करूँगा, 1 महीने में 50,000 के 1 लाख कर दूंगा। 1 लाख करने के बाद खुद 50,000 रखूंगा और कॉलेज में 50,000 फीस पेड कर दूंगा। बट उसका उल्टा अगर हो गया, 50 के 25 हो गए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और फिर खुद को ही कोसते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार मेरे साथ अभी प्रॉब्लम हो गया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ठीक है, एक तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करेंगे, फिर यहाँ पे लाइक पैसा गवा देंगे। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी ऐसी जगह से लेंगे जहाँ पे लाइक वो कुछ यहाँ पे देखेंगे भी नहीं कि ये कितना रियल है कितना फेक है, सारी चीज़ें देखेंगे नहीं, और वहाँ पे लॉस कर देंगे। तो मैं सबको यही बताऊंगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट मनी है, जो कि आपका स्पेशली आपने कुछ अलग काम के लिए रखा है, तो उस पैसे को यहाँ पे मार्केट में मत लाओ। ठीक है, थोड़ा वेट करो। अभी 2022 चल रहा है, 2023 में करो, 24 में करो आप ट्रेडिंग। बट जब तक आपके पास खुद का पैसा नहीं आता या खुद की सेविंग नहीं आ जाती कि जिस पैसे की आपको किसी अलग जगह पे जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उस पैसे से आप ट्रेडिंग करो। पेरेंट्स आपको फीस दे रहे तो फीस के लगा दिए पैसे, किसी अलग चीज़ के लिए जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए पैसे दे दिए। आपने सोचा यहाँ पे मैं प्रॉफिट करूंगा और मैं वहाँ पे वो पैसे भी रखूंगा और मैं भी प्रॉफिट, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, इससे आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स है, ज़्यादा गलतियाँ यही लोग करते हैं, तो इनको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। जब आपके पास खुद का पैसा आएगा, खुद की सेविंग आएगी, या जो भी पैसे आपको जो अलग चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं है, तभी आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखो, सीरियसली लो। एंड मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ अगली बार। और अभी आपके साथ में और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा, इस स्ट्रेटजीज को भी इम्प्लीमेंट करके देखो और मुझे बताना कैसा लगा। ठीक है।